आज का विज्ञान भी यही मानता है कि ब्रह्मांड के किसी न किसी कोने में हमारे जैसा प्रतिरूप मौजूद है। वह बिल्कुल हमारे जैसा दिखता है, सोचता भी बिल्कुल हमारे जैसा है, पर क्या कभी हम उससे मिल पाएंगे? दोस्तों, जैसे जैसे हम अपने ब्रह्मांड के रहस्यों का पर्दाफाश कर रहे हैं, वैसे वैसे हमें कुछ विचित्र और असाधारण रहस्यों का पता लग रहा है। दोस्तों, आज का विज्ञान भी यही बताता है कि हमारे ब्रह्मांड के समानांतर ब्रह्मांड कहीं न कहीं मौजूद है, जिसे हम पैरेलल यूनिवर्स भी कहते हैं। दोस्तों, समय में पीछे जाने के बहुत से विरोधाभास हैं, जो हमारी समय यात्रा की कॉन्सेप्ट को पूरा खत्म कर देते हैं। आइए जानते हैं कि ये विरोधाभास क्या है। दोस्तों, मान लीजिए कि एक व्यक्ति समय में पीछे जाकर अपने माँ बाप को कभी मिलने ही नहीं देता, तो सवाल यह उठता है कि जब उसके माँ बाप कभी मिले ही नहीं, तो वह व्यक्ति कौन था जो समय में इतने आगे जी रहा था? यह 2050 में जी रहा वह व्यक्ति समय में पीछे जाकर 1990 में ही खुद को मार डालता है। तो सवाल यह उठता है कि जब वह 1990 में ही खुद को मार चुका है, तो वह व्यक्ति कौन था जो 2050 तक जी रहा था? ऐसे ही कुछ बकचोदियों के चलते हमारी पास्ट में समय यात्रा असंभव हो जाती है। तो क्या सही में हम पास्ट में समय यात्रा नहीं कर सकते? जवाब है नहीं। दोस्तों, एक थ्योरी ऐसी निकल के आती है जो इन सारी रचनाओं को ठीक कर देती है। अगर हम समय में पीछे जाकर कुछ भी नया करते हैं, तो हमारे यह करने से ब्रह्मांड में एक से ज्यादा ब्रह्मांड बनेंगे, जहाँ हर प्रतिक्रिया का परिणाम अलग अलग निकल कर आएगा। और इसी विचारधारा को हम समानांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं। अब ये पैरेलल यूनिवर्स किस बकचोदी का नाम है, जानने के लिए अपनी तस्वीर टिकाकर इस वीडियो को अंत तक देखो। दोस्तों, पिछले 2 एपिसोड में हमने जाना कि कैसे हम समय यात्रा का अनुभव ले सकते हैं। उन दोनों एपिसोड का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले उसे देखें ताकि आप इस पूरी सीरीज को समझ सकें। ऑस्ट्रेलियन भौतिक शास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अरविंद श्रोडिंगर की श्रोडिंगर इक्वेशन की दी गई थ्योरी के अनुसार परमाणु एक ही समय में एक से ज्यादा स्थिति में मौजूद हो सकते हैं। यानी दुनिया में जो भी चीज मौजूद है, उसका हूबहू दिखने वाला प्रतिरूप कहीं न कहीं मौजूद है। हमारा वह प्रतिरूप कहीं भी मौजूद हो सकता है, किसी दूसरे आयाम में या किसी दूसरे ब्रह्मांड में मौजूद हमारा वह प्रतिरूप एकदम हम जैसा दिखता होगा, सोचता भी बिल्कुल हमारे जैसा होगा। बस वह करोड़ों या अरबों प्रकाश वर्ष दूर हमारा वह प्रतिरूप फैसले बिल्कुल अलग लेता होगा। यानी अगर वह वर्तमान का आदमी समय में पीछे जाकर खुद को मार डालता है, तो उसी समय एक और ब्रह्मांड की रचना होगी जिसमें वह व्यक्ति खुद को मार डालेगा, परंतु मूल ब्रह्मांड में कोई बदलाव नहीं आएगा, उसमें वो वैसा ही रहेगा। इससे हम पास्ट में समय यात्रा करके पैराडॉक्स से भी बच सकते हैं और पास्ट में समय यात्रा भी कर सकते हैं। अगर वह व्यक्ति कुछ भी अलग करेगा, तो एक और समानांतर ब्रह्मांड की रचना होगी, पर हमारा वह मूल ब्रह्मांड वैसा ही रहेगा। अब वह व्यक्ति जितने फेरबदल करेगा या जितने उस पर ऑप्शंस होंगे, उतने समानांतर ब्रह्मांड की रचना होती चली जाएगी, जिससे भौतिक का नियम भी नहीं टूटेगा। चलो इस समानांतर ब्रह्मांड की इक्वेशन को एक अलग तरह से देखते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड में हर वस्तु छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इन तीनों कणों का एक विशेष क्रम निर्धारित करता है कि वह वस्तु कैसे बनेगी, और ये हमें पैरेलल यूनिवर्स को समझने में भी मदद करता है। अब इन पत्थरों के झुंड को ध्यान से देखो। यहाँ आपको 3 रंगों से मिला एक समूह नजर आएगा जो एक ऑर्डर में मौजूद है। अब इसी जगह में ध्यान से देखो, थोड़ी दूर देखने पर आपको ऐसा ही एक और पैटर्न नजर आएगा। जो पैटर्न यहाँ है, वही पैटर्न यहाँ भी है। अब आप सोचेंगे ऐसे 3 रंगों का पैटर्न तो कहीं भी मिल जाएगा, पर इंसानी शरीर तो करोड़ों पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो याद रखें, ये पत्थरों का झुंड भी बहुत छोटा है। इसके सामने हमारा संसार बहुत बहुत बड़ा है, और इतने बड़े संसार में करोड़ों पार्टिकल से बनी हुई वस्तु भी आसानी से मिल जाएगी, और वही हमारा प्रतिरूप होगा। तो दोस्तों, अब आपको शायद यह जटिल थ्योरी समझ आ गई होगी। दोस्तों, यह तो थी हमारी समय में पीछे जाने की कल्पना, पर सवाल फिर भी अधूरा ठहरता है। अगर वाकई में समय यात्रा संभव हुई है, तो आज तक कोई समय यात्री पकड़ा क्यों नहीं गया? तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम उसी के बारे में बात करेंगे। समय यात्रा करे हुए लोग कहाँ मौजूद हैं या कहाँ देखे गए? समय यात्रा कभी संभव हुई भी या नहीं, जानेंगे हमारे अगले एपिसोड में। और दोस्तों, अगले एपिसोड में हम यह भी जानेंगे कि हम एलियन से या एलियंस हमसे कभी क्यों नहीं मिल पाए। अब दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो दब लाइक मारो, और अगर आगे भी देखते रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, और अगर सबसे पहले देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब के बगल में उस लाल कण को नीलकण करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, नहीं तो वीडियो ढूंढते रह जाओगे और घंटा भी नहीं मिलेगा। बाकी मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, शब्बा खैर, बाय।